तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। मैं केडी पंत अपने इस नए प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं पेरेंटिंग के विषय में आपको कुछ कहना चाहूँगा। तो पेरेंट, गार्जियन, गुरु, बॉस, ये सब एक दूसरे से मिलते हुए शब्द हैं। आज मैं इसी के बारे में कुछ आपसे बातें करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएंगी। कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझे कृपया बताएं कि आप मुझसे एग्री हैं कि नहीं है, आप मुझसे सहमत हैं कि नहीं है। शायद इस तरीके का वीडियो आपने कभी पहले देखा नहीं होगा, तो मेरी कोशिश है कि कुछ मैं नया आपको एक वैल्यू देने की कोशिश करूं। आप मुझे सीरियसली बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक फिक्स समय आप अपने आश्रितों को, अपने बच्चों को, अपने एम्प्लॉयज़ को एक फिक्स टाइम आपको दिन में देना ही पड़ेगा। अगर आप वो टाइम उनको नहीं देते हैं तो फिर वो अपने हिसाब से काम करने लगते हैं, फिर वो आपकी बहुत ज़्यादा नहीं सुनते हैं। आपको उनको गाइड करना पड़ेगा। एक गार्जियन का काम होता है उनको गाइड करना। आप किसी भी तरीके से गाइड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। किस तरीके से आप उनको गाइड करते हैं मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि आप डेली बेस पे अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए। जैसे आप यूट्यूब के माध्यम से, किताबें बहुत अच्छी फ्रेंड होती हैं हमारी, तो उनको हमको पढ़ना चाहिए। अपना समय मैक्सिमम किताब पढ़ने पे हमको देना चाहिए। हमेशा आप अच्छा सुनने की कोशिश कीजिए, अच्छा देखने की कोशिश कीजिए, अच्छा बोलने की कोशिश कीजिए और आप अच्छे होते चले जाते हैं। ये पेरेंटिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप अच्छे पेरेंट्स बनना चाहते हैं, आप एक बहुत अच्छे गार्जियन बनना चाहते हैं, तो आपको इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अपनी नॉलेज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपकी नॉलेज इम्प्रूव नहीं होती है, अगर आप किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो आपको दिक्कत आएगी। उसके लिए आपको लर्निंग करना बहुत ज़रूरी है। एक बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि कभी भी दूसरे पे बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करना है। आपको हमेशा अपने पे विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपने पे विश्वास करेंगे तभी दूसरा भी आप पे विश्वास करेगा, नहीं तो वो आप पे क्यों विश्वास करेगा। आपको अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो दूसरा भी आपको कभी कॉन्फिडेंस नहीं दिखाएगा, आपको कभी कॉन्फिडेंस नहीं जताएगा। सबसे पहले आपको अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तब जाके दूसरा भी आपके कॉन्फिडेंस में शामिल होगा और आपका बहुत सपोर्ट करेगा। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, तो आपके आसपास जो लोग हैं अगर वो आपसे पूछते हैं तो आपको हमेशा सत्य बताना पड़ेगा। आपको एकदम सत्य बोलना पड़ता है। अगर आप उनसे सत्य नहीं बोलेंगे तो वो आप पे विश्वास नहीं करेंगे और आपकी बातों को मानेंगे नहीं। तो इस डर से कम आप सही काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे। बड़ा ईमानदार होकर आपको उनको बताना पड़ेगा कि आप इस समय क्या कर रहे हैं। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया है, जो मैंने समझा है, वो ये है कि आप फ्री में किसी को एडवाइस देने की कोशिश कभी ना करना। उसके बिना पूछे अगर आप उसको गाइड करने की कोशिश करते हैं तो ये अक्षम्य अपराध है। ये कभी करने की कोशिश नहीं कीजिए। आप बिना किसी के पूछे उसको कुछ भी बताने की कोशिश नहीं कीजिए। आप सोचते हैं कि आप गार्जियन हैं, आप पेरेंट हैं, तो आपका हक बनता है कि आप कुछ भी बोल दो। हाँ, उनको आप गलत करने से रोक सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो कुछ गलत कर रहा है तो वो आप केवल उनको बताइए, नहीं तो आप उनको क्या करना है इस बारे में कभी एडवाइस देने की भूल ना कीजिएगा। बिना पूछे अगर उनको गाइड करने की कोशिश करेंगे तो आपकी वैल्यू वहाँ पे कम हो जाएगी। आपको उनको वॉच तो करते रहना पड़ेगा, बराबर उनको आपको वॉच करना पड़ेगा और उनको एक सही दिशा देनी पड़ेगी, या वो जिस दिशा में काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको उनको थोड़ा सा गाइड करना पड़ेगा कि यार ये मेरे हिसाब से ऐसे होना चाहिए और बाकी आप देख लीजिए कैसा आपको लगता है। बस मेरे हिसाब से ऐसा है। यूट्यूब पे मैं बहुत ज़्यादा आपके साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ। एक लिमिटेड एक टाइम होता है। मैं चाहता नहीं हूँ कि आप लोग बोर हों और इनको बहुत ध्यान से आप रिपीट करके वीडियो को देखिएगा। अगली बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये जीवन जो है ये एक सौदा है। ये पिछले 18-20 साल के कैरियर में मैंने सीखा है। तो ये जीवन एक सौदा है और आपको अगले को क्लियर बताना पड़ेगा
कि भाई अगर आप इस तरीके से अगर काम करते हैं तो हम आपके साथ हैं, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। उनको क्लियर आपको बताना पड़ेगा कि हम आपसे क्या चाहते हैं और आपको हमसे क्या ज़रूरत है, ये आपको उनको ज़रूर बताना पड़ेगा। अगर आप इस चीज़ को नहीं बताएंगे तो उनके फंडे क्लियर नहीं हो पाएंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मुझे फील हुए हैं, और सभी लोगों को ये इसी तरीके से फील होता है, ऐसा मैं सोचता हूँ, क्योंकि फीलिंग एक जैसी होती है। भगवान परमात्मा ने हमको एक जैसा बनाया है फीलिंग्स के मामले में, इंद्रियों के मामले में। तो अपनी फीलिंग्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, पेरेंटिंग जो है, गार्जियनशिप जो है, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कहीं पे पेरेंट्स होते हैं, कहीं पे गार्जियन होते हैं, कहीं पे बॉस होते हैं। आप अलग अलग फील्ड में अलग अलग रोल प्ले कर रहे होते हैं और आपको अपने रोल बहुत बेहतर तरीके से प्ले करने पड़ते हैं। अगर आपने ज़रा सी भी चूक करी तो आपको बच्चे पेरेंट्स या गार्जियन नहीं मानेंगे, एम्प्लॉयज़ आपको बॉस नहीं मानेंगे, आपका कॉन्फिडेंस कम होता चला जाएगा। तो इस लॉकडाउन के समय में अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आपको ये टिप्स कैसी लगी, आप मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।